नमस्कार। हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। तो भारत तैयार है एक ऐतिहासिक घटना का साक्षी बनने के लिए। भारत तैयार है G20 शिखर वार्ता के लिए। G20 के सदस्य देशों के कई राष्ट्र प्रमुख पहुंच गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी अब से कुछ देर पहले दिल्ली पहुंचे हैं और अब वो सीधे 7 लोक कल्याण मार्ग जाएंगे, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आधिकारिक निवास है, और वहां पर पहुंचकर दोनों ही प्रमुखों के बीच द्विपक्षीय वार्ता शुरू हो जाएगी। और आपको बता दें कि आज से जो द्विपक्षीय वार्ता है, इसका दौर भी शुरू हो गया है। इससे पहले पीएम मोदी आज मॉरिशस और बांग्लादेश के प्रधानमंत्रियों से मुलाकात कर चुके हैं। अगले 3 दिनों में उनकी 15 द्विपक्षीय बैठकें होने जा रही है। इसी बीच एक बड़ी खबर यह भी है कि G20 के भारत के शेरपा अमिताभ कांत ने पत्रकारों को बताया कि G20 समिट का नई दिल्ली घोषणा पत्र लगभग तैयार हो चुका है। G20 के सम्मेलन में ग्लोबल साउथ देशों की सबसे बड़ी भागीदारी होने वाली है, ये बात भी उन्होंने कही है। लेकिन जो आज की इस वक्त की बड़ी खबर है वो ये है कि पीएम नरेंद्र मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से अब से कुछ देर में ही मुलाकात होने जा रही है और इस द्विपक्षीय बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी, जो कि दोनों ही देशों के रिश्तों को सुधारने में, आगे बढ़ाने में, मजबूत करने में एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि GE जेट इंजन की डील, इस पर सहमति दोनों ही प्रमुखों के बीच बन सकती है। साथ ही 6G स्पेक्ट्रम को लेकर के भी बातचीत हो सकती है। सुरक्षा के हिसाब से देखें तो प्रेडेटर ड्रोन पर अहम चर्चा की बात भी कही जा रही है। इसके साथ ही उभरती टेक्नोलॉजी और नागरिक परमाणु क्षेत्र पर भी अहम चर्चा होने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि इसी साल जून में पीएम मोदी अमेरिका की राजकीय यात्रा पर गए थे, जहां पर कि जो बाइडेन ने उनकी मेजबानी की थी। और आपको बता दें कि आज जो द्विपक्षीय बातचीत हो रही है, इसके अलावा भी अगले 3 दिनों में पीएम मोदी की 15 से ज्यादा द्विपक्षीय बातचीत होगी। आज मॉरिशस और बांग्लादेश से हो चुकी है, अमेरिका से अब से कुछ देर में होने जा रही है। कल ब्रिटेन, जापान, जर्मनी और इटली के साथ द्विपक्षीय वार्ता होगी। 10 सितंबर को, जो कि G20 का आखिरी दिन है, दूसरा और आखिरी दिन है, कनाडा, तुर्की, UAE, दक्षिण कोरिया, ब्राजील, नाइजीरिया और EU के साथ बातचीत होने की बात सामने आई है। हमारे साथ इस पूरे दौरे पर, G20 की बैठक पर और अब से कुछ देर में जो मुलाकात होने जा रही है उस पर चर्चा करने के लिए स्कंद तैल साहब जुड़ गए हैं। तैल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है NDTV इंडिया पर। आप किस तरह से देखते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति सीधे एयरपोर्ट से जो पीएम मोदी का सरकारी आवास है वहां जा रहे हैं, वहां पर दोनों की बातचीत होगी, इसके साथ साथ डिनर की बात भी कही जा रही है। कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कहा जा रहा है कि सहमति बन सकती है दोनों देशों के बीच में। और जून में जो पीएम मोदी की यात्रा हुई थी, उस समय जिन मुद्दों पर सहमति बनी थी, किस तरह से उन्हें आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, जून में जो प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा अमेरिका की हुई थी और जिस तरह से उनका स्वागत किया गया था और जिस तरह से उसको एक हाई पब्लिसिटी दी गई थी और उसके आउटकम्स भी बहुत अभूतपूर्व थे। और उसके बाद अब सितंबर में राष्ट्रपति बाइडेन आए, देखिए 2 दिन पहले आ गए, कल आज ही आ गए, इंडोनेशिया नहीं गए, तो एक बहुत जबरदस्त सिग्नलिंग है, मैं कहूँगा। कितना वो और उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट NSA भारत को महत्व देते हैं, जिस तरह से दोनों मुद्दों पर, आर्थिक मुद्दों पर, टेक्नोलॉजी के मुद्दों पर और स्ट्रेटेजिक मुद्दों पर भारत एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनर इस समय अमेरिका का बना हुआ है। और जो भी समस्याएं इस समय अमेरिका के सामने हैं विश्व स्तर पर, कहीं ना कहीं भारत के साथ भागीदारी से वो उन समस्याओं से जूझ सकता है। इसमें केवल यूक्रेन की बात छोड़ दीजिए, वो यूरोप की समस्या है, उसमें भारत का एक दृष्टिकोण अलग है और वो अमेरिका समझ गया है और समझता है, और इसलिए उसने हमारे ऊपर दबाव नहीं डाला है। पर जो कई निर्णय जून में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन की चर्चा में हुए थे और जो डिक्लेरेशन था उसमें भी थे, उन पे और आगे चलने की आवश्यकता है, जिससे कि अब वो कमर्शियल एग्रीमेंट्स हो, जिस तरह जनरल इलेक्ट्रिक या HAL के बीच में हो, और ड्रोन्स की बात है तो उसमें और तेजी से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि ये सब अमेरिका में ज्यादातर देखिए ये प्राइवेट कंपनीज होती हैं और वो एक हद तक गवर्नमेंट की बात को मानती हैं। फिर वो तो बहुत जरूरी है कि प्रेसिडेंट बाइडेन और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन उनके ऊपर दबाव डालता रहे, जिससे कि जो भी निर्णय, जो भी फैसले, जो भी दिशा
भारत और अमेरिका के संबंधों की दोनों राष्ट्रों के लीडर्स ने तय की है, चाहे वो सामरिक मुद्दे हों, चाहे वो आर्थिक हों, मेक इन इंडिया के हों, ड्रोन्स के हों, इंजिन्स ऑफ एलसीए के हों, उनमें तेजी से आगे बढ़ा जाए। मैं समझता हूँ इसमें कुछ निर्णय जरूर आ सकते हैं। 6G की आपने बात की, और क्रिप्टो पर, और कुछ और निर्णय जो उनकी फाइनेंस सेक्रेटरी की भी मीटिंग हुई है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी से, क्योंकि जो भी आर्थिक मुद्दे G20 के सामने हैं, जो चर्चा हो रही है शेरपाओं के बीच में हो रही है, उसमें अमेरिका का बहुत बड़ा रोल है कि वो क्या क्या, किस किस बात पर वो उसको स्वीकार है। और जी, देश लेकिन जो तायल साहब, हमने देखा था कि जो एक व्यापक सहमति है उसका अभाव दिख रहा है, क्योंकि यूक्रेन का जो मुद्दा है वो एक तरह से फांस बन चुका है। इंडोनेशिया में हालांकि तमाम कोशिशें हुई और उसके बाद ये सफलता जरूर मिली थी कि एक साझा डिक्लेरेशन कर दिया जाए, लेकिन हमने G20 की जो तमाम बैठकें यहाँ पर हुई हैं उसमें कई बैठकों में ये देखा था कि अड़चन जरूर आती है। तो आपको क्या लगता है इस मुद्दे पर क्या एक सहमति बन पाएगी, या जो आप एक ब्लॉक की बात करते हैं कि एक ब्लॉक जो यूएस यूरोप का है और दूसरा जो है रशिया और चाइना का है, उनके बीच का जो टकराव है कहीं उसकी छाया G20 पर ना पड़े? मैं समझता हूँ कि यूक्रेन रशिया का जो मुद्दा है उसको G20 के जो बाकी मुद्दों हैं उनसे अलग करके देखना चाहिए। और प्रेसिडेंट पुतिन तो आ नहीं रहे हैं, और इस समय जो सबसे बड़ी बात चल रही है रशिया के साथ वो ग्रेन डील की चल रही है, उसमें टर्की और यूनाइटेड नेशंस का रोल अधिक है। मैं समझता हूँ कि G20 को अपनी दिशा भूलनी नहीं चाहिए, और जो आर्थिक मुद्दे हैं, जो निवेश के मुद्दे हैं, जो लोन, क्रेडिट, नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत सारे और मुद्दे हैं, और उनकी तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यूक्रेन की समस्या इस G20 में नहीं सॉल्व हो सकती। दोनों देशों के हार्डन हो गया है, दोनों वेस्ट का भी और रशिया का भी, दोनों और सख्त हो गई हैं उनकी पोजीशंस। और उसमें मैं समझता हूं कि हमें बहुत ज्यादा अपना डिप्लोमेटिक कैपिटल भारत को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, और जो भी प्रैक्टिकल है और जो ओरिजिनल जो मंतव्य था G20 के बनने का 2008 में समिट लेवल करने का, कि जो आर्थिक मुद्दे हैं, जो विकास के मुद्दे हैं विश्व के सामने, उनको उनसे निपटा जाए, और एक साझा डायरेक्शन सब देश की सबसे बड़ी 20 इकोनॉमीज हैं वो तय करें। मैं समझता हूँ उस रास्ते में प्रगति हुई है, जैसा कि आपने रिपोर्ट किया कि अमिताभ कांत जी ने, जो हमारे शेरपा हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बाकी सब तैयार है। तो बाकी सब तैयार होगा, ये 2 पैरा यूक्रेन के बचेंगे, तो अगर वो नहीं होगा तो एक चेयरमैन समरी हो जाएगी। अभी हमने देखा एशियन या इंडोनेशिया में जो ईस्ट एशिया समिट हुई, वहां भी यूक्रेन के मुद्दे पर उस पर एक उन्हें चेयरमैन की समरी आई और जॉइंट कम्युनिके नहीं आया। तो उसको बहुत ज्यादा हमें ध्यान नहीं देना चाहिए, और जो असली मुद्दे हैं जिन पर कोई निर्णय निकल सकता है, जिनमें निर्णय निकलना चाहिए, जिस पर भारत और पूरा ग्लोबल साउथ ज्यादा ध्यान दे रहा है, वो देखिए यूक्रेन है समस्या यूरोप की, उन्होंने ही अपनी इसको बनाया है, पर उसका जो प्रभाव पड़ रहा है वो पड़ रहा है एनर्जी पर, वो पड़ रहा है गेहूं के भाव पर। उन समस्याओं को किस तरह से डील किया जाए। बिल्कुल, शायद यही मकसद रहा है पीएम मोदी का, जब उन्होंने कहा कि वसुधैव कुटुंबकम की बात करनी है, हमें वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की बात करनी है। इसी को लेकर के सत्र भी हो रहा है। G20 की बैठक का भारत में होना और एक ऐसा सहयोग कि जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं वो नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो भारत में इस समय मौजूद हैं। तो ये क्या दिखा रहा है? ये विश्व स्तर पर भारत का बढ़ता कद है, और साथ ही जो विश्व की चिंताएं, उनमें भारत की एक तरह की भागीदारी और उनको हल करने की भारत की इच्छा। देखिए, एक तो भारत का जो अपना स्थान है विश्व में, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। सन 2000 से आगे, मैं कहता हूँ तो 1998 में जो हमने न्यूक्लियर टेस्ट किए, उसके बाद से बस बढ़ता ही चला गया, और पिछले 10 वर्ष में तो बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। तो अब हम 5वीं अर्थव्यवस्था है, तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं। चंद्रयान हमारा इतना सक्सेसफुल हुआ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देखिए जितने ये डेलीगेट्स और ये सब आ रहे हैं, ये बहुत ही आश्चर्यचकित है कि गांव किसी भी जगह जाए, रेडियो वाला भी एक QR कोड लेके बैठा हुआ है, और आप जो रिपोर्टिंग यहाँ से हो रही है, जो लोग कर रहे हैं, भारत ने बहुत एक कितने करोड़ों जो नए बैंक अकाउंट खोल के, गरीब से गरीब के पास इस समय मोबाइल फोन है, बैंक अकाउंट है, पैसा सीधे ट्रांसफर हो रहा है। ये और ये सब
टेक्नोलॉजी भारत दूसरे देशों को देने के लिए तैयार है। मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री का बहुत अच्छा ऑफर जब वो कल अपना भाषण, वेलकम भाषण देंगे, उसमें आएगा कि हमारे पास जो भी है वो हम विश्व के देशों के साथ शेयर करने के लिए तैयार हैं। और जो इसी तरह और इसी संदर्भ में जो डेवलप्ड देश हैं वो भी भागीदारी पूरी करें। और जैसे क्लाइमेट चेंज का इतना जबरदस्त मुद्दा दुनिया के सामने है, $100 बिलियन का जी। जो एक प्रॉमिस था पेरिस का, वो उन्होंने नहीं किया। और आप ये देखें कि पिछले एक साल में नेटो देशों ने $100 बिलियन से ज्यादा की आर्म्स एड यूक्रेन के लिए प्रॉमिस कर दी है या दे दी है। तो कहीं ना कहीं उनकी सोच में कहीं कुछ कमजोरी है, जिसको कि विश्व के दबाव में उन्हें बदलना चाहिए। और सबसे बड़ा जो चैलेंज विश्व के सामने है वो जलवायु परिवर्तन का है। और यूक्रेन तो मैं हमेशा कहता हूँ एक आर्टिफिशियल सिचुएशन क्रिएट की है, वेस्ट ने की है, नेटो ने ही की है। हो सकता है कि कुछ वो उस पर जी। समझें और रूस के साथ बातचीत करके कोई रास्ता ऐसा निकालें जिससे विश्व जो असली समस्याएं हैं, जिन पर G20 में बहुत फोकस है, उन पर ध्यान दिया जाए और इस समस्या को खत्म किया जाए। जी, आप तायल साहब हमारे साथ बने रहिए। हम आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भारत पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर में उनकी पीएम नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय बातचीत भी शुरू होने जा रही है और G20 की बैठक का जहां तक प्रश्न है कल वो शुरू होगी, लेकिन आज पीएम मोदी की 3 द्विपक्षीय बातचीत हुई है और अगले 2 दिनों में कुल मिलाकर के 15 बैठकें पीएम मोदी की होगी। तो हम इस बारे में आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। G20 के लिए भारत आए ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि इस सम्मेलन से उन्हें बहुत उम्मीदें हैं। भारत और ब्रिटेन के द्विपक्षीय संबंध अच्छी स्थिति में हैं। उन्होंने कहा कि भारत में मेरा परिवार है, भारत से मुझे प्यार है। और जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और ब्रिटेन के बीच एक पुल है, तो मैं खुद उस पुल की मिसाल हूं। Well, first of all, thank you for the warm welcome. It's fantastic for me to be back in India. Obviously, it's personally very special for me to be here, particularly with Akshata, and we've thoroughly enjoyed the first few hours of our trip so far. Now, I think there'll be many things that we'll be discussing here at the G20 under India's leadership, and I'm confident that we'll make very good progress on a range of different issues. I think G20 has been a huge success for India. India is the right country at the right time to be hosting this, and I feel we're going to have a very good couple of days of deliberations and decisions made. I think it's a great theme, and actually when you say one family, I'm an example of the incredible living bridge that Prime Minister Modi described between the UK and India. Almost 2 million people like me in the UK of Indian origin. That's why it's very special for me to be here as British Prime Minister, in the country where my family are from. तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि G20 पर हमारा विशेष कवरेज लगातार जारी है। देखते रहिए NDTV इंडिया। नमस्कार।